ओके, सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबुल। दिस इज हरदीप मलिक। एंड एक्चुअली हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमने कल स्टॉक डिस्कस किए थे, एक्चुअली जो सैटरडे को हमने स्टॉक डिस्कस किए थे इन्वर्टेड हैमर वाले या फिर हैमर वाले, वो किस तरीके से प्ले आउट हुए हैं, राइट। तो फिर उससे थोड़ा आइडिया आपको भी लग जाएगा कि किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। देखो, निफ्टी में जो था तो थोड़ा काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर बना था, पर हमने क्या बोला था कि अगर मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर बनता है एंड अगर अगले दिन फ्लैट ओपनिंग के बाद उसका डे का जो प्रीवियस डे का लो है वो अगर ब्रेक होता है तो अभी हम उसके अंदर ट्रेड लेंगे, राइट। तो फिर उसके हिसाब से अभी आज का लो ब्रेक हुआ नहीं है तो निफ्टी के अंदर तो कोई ट्रेड बना नहीं। तो अब देख लेते हैं, इसके अंदर हमने कोई ट्रेड देखा नहीं था। अदानी पोर्ट में कोई हैमर नहीं थी, अपोलो हॉस्पिटल में कोई हैमर नहीं थी। एशियन पेंट्स अगर आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा लंबा हैमर था, पर ठीक है, नीचे की तरफ मोमेंटम एक बार आया था फ्लैट ओपनिंग के बाद। हाँ, एक्सिस बैंक हमने कल देखा था, एक हैमर काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे बनी हुई थी कि जैसे पहले फ्राइडे के दिन ओपन होकर नीचे आके नीचे क्लोज हो गया था। तो आज भी ये फ्लैट ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद ये एक्चुअली ऊपर चला गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे कि जैसे इसने यहाँ पे स्विंग को ब्रेक करा तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला था। ठीक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो कि ये वाला ट्रेड आपसे मिस भी हो गया होगा, क्योंकि इमीडिएटली खुलते ही ये ऊपर चला गया था, राइट। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार बजाज ऑटो। तो देखो, बजाज ऑटो में भी काइंड ऑफ नेगेटिव काइंड ऑफ की क्लोजिंग थी, लेकिन ये अगर इसको ऊपर रहना होता तो फिर ऊपर खुल के ये ऊपर ही चला जाता है। एक्चुअली ये नीचे आता नहीं है, राइट। तो मान लीजिए अगर ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है एंड अगर मान लीजिए कुछ इन्वर्टेड हैमर बनता है यहाँ पे, तो फिर उस केस में भी क्या होता है कि अगर मार्केट को बुलिश रहना होता है तो वो या तो गैप अप खुल जाता है या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद एकदम से इमीडिएटली ऊपर ही चला जाता है। तो उस केस में आपको ट्रेड मिलता ही नहीं है। तो वो एक्चुअली आपने ट्रेड बस मिस करा है, आपने ट्रेड लिया नहीं है, तो कैपिटल वहाँ पे स्टिल प्रोटेक्टेड है। तो बजाज फाइनेंस में भी नेगेटिव क्लोजिंग थी, तो आप देखोगे कि नीचे आया पर हैमर नहीं था। बजाज फिनसर्व में अगर आप देखोगे तो एक नेगेटिव हैमर बना हुआ था इस दिन। यहाँ पे आप देखोगे तो आज इसको 15 मिनट चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि काफ़ी अच्छा इसने एक हैमर कैंडल की क्लोजिंग दी हुई थी। तो ये नीचे की तरफ की क्लोजिंग थी, जहाँ पे आप देखोगे कि ये यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग। तो आज यहाँ पे इसने फ्लैट ओपनिंग करी, एक बार बस ऊपर जाके नीचे जैसे इसने इसका लो ब्रेक करा तो आप यहाँ पे इसको ट्रेड ले सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे कि कितना अच्छा यहाँ पे मोमेंटम इसने किया था, राइट। तो जो हैमर कैंडल्स होते हैं काफ़ी अच्छा इसके अंदर वो ट्रेंड रहता है अगर आप इसको अच्छे से ट्रेड करोगे तो एक बार और कोई स्टॉक देख लेते हैं। बीपीसीएल भी है। देखो, बीपीसीएल भी हमने कल डिस्कस किया था कि एक हैमर टाइप की क्लोजिंग थी, फ्लैट ओपनिंग के बाद सीधा ये नीचे आ गया। ठीक है। तो भारतीय एयरटेल, ये भी एक नेगेटिव क्लोजिंग थी, लेकिन इसने क्या करा कि ऊपर ही खुला और ऊपर ही चला गया, तो हमें कोई ट्रेड मिला ही नहीं। इसको एक्चुअली यहाँ पे प्रीवियस का डे का जो लो था वो ब्रेक करना चाहिए था, तभी हम इसके अंदर ट्रेड लेते, राइट। ब्रिटानिया में कोई हैमर नहीं था ना आज है, सिप्ला में भी कोई ट्रेड नहीं था। कोल इंडिया में अगर आप देख सकते हो तो हो सकता था कि नीचे की तरफ ये जाता, लेकिन ये खुला ही ऊपर, तो इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। तो आप देखोगे जनरली जो हमने स्टॉक्स कल डिस्कस किए थे वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्ले आउट करे ही है, राइट। आयशर मोटर भी नीचे था, पर वो एक्चुअली काफ़ी ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका था। एच डी एफ सी आप देखोगे, ये भी एक हैमर कैंडल थी, पर ये मिडल में समवेयर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेड मिलती तो फिर ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दे सकता था, राइट। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस देखो, अब हमने कल इसको भी डिस्कस किया था कि ये देखो, ये नेगेटिव हैमर बनी हुई थी। तो इसके यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपनिंग के बाद इसका लो ब्रेक करता प्रीवियस डे का, तब तो हम इसको करते हुए ट्रेड, पर यहाँ पे कोई लेवल्स आया ही नहीं, तो मतलब आज हमारा कोई ट्रेड इसमें अंदर बना भी नहीं, राइट। तो जो ट्रेड जो ना बने, अगर देखो यहाँ पे ऊपर खुल के पहले, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे खुलने के बाद ये वापस यहाँ पे नीचे क्लोज दे देता इसने फ्राइडे के दिन पे। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होके एंड फिर नीचे निकलता तो हम इसको ट्रेड करेंगे, पर ये खुलते ही ऊपर चला गया, तो मतलब हमारा कोई ट्रेड बना ही नहीं, राइट। तो हैमर कैंडल के केस में आपको वेट करना होता है, पहले प्रीवियस डे का जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक आप उसके अंदर ट्रेड लोगे नहीं। तो मार्केट आपको खुद ही बता रहा है कि आपको कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा है इसके अंदर, तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, राइट। अगर एंट्री मिलती है तो फिर वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी देखोगे हीरो मोटो कॉर्प में नीचे की तरफ इसने इनसाइड कैंडल बना के नीचे ब्रेकआउट दिया था, तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला था। हिंडाल्को देखो, अब हिंडाल्को हमने डिस्कस किया था कल के दिन में कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी हैमर कैंडल की। ठीक है, हिंडाल्को याद है गाइस, हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे नीचे आके इसने यहीं कहीं क्लोज किया, तो फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे हुई, ये हमारा एसएल हो गया। यहाँ पे हमने इसको जैसे ब्रेकआउट हुआ तो बाय करा। तो आप देखो कितना अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिला है, 1:2 का टारगेट बहुत ही इजीली यहाँ पे हिट हो चुका है। तो हिंडाल्को भी हमने कल डिस्कस किया था, बजाज फिनसर्व हमने डिस्कस किया था। तो सारे जो स्टॉक्स थे मोटा मोटा सबने अच्छा प्ले आउट किया ही है। तो मैंने आपको बताया भी था कि 70% एक्यूरेसी रहती है इसके अंदर भी, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो एच डी एफ सी में भी मिडल में हैमर था, हमें टॉप पे चाहिए था, तो वो जरूरी है। आईटीसी में भी कोई ट्रेड नहीं था। देखो, इंडसइंड बैंक अगर कल के दिन कोई बुलिश मोमेंटम रहता है तो अब यहाँ पे देखो इंडसइंड बैंक क्या है, अभी क्या ट्रेंड जो है अपवर्ड्स है, और यहाँ पे इसने जो यहाँ से ब्रेकआउट दिया था वहीं इसने सपोर्ट के आसपास आज हैमर बनाई है। तो कल फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो इंडसइंड बैंक में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है।
तो देखो सारे जो स्टॉक्स थे, इन्फोसिस जैसे कि मैंने आपको बताया था बायस था बुलिश साइड पे, तो हमने इसके अंदर कोई ट्रेड लेना ही नहीं था। एंड और कोई स्टॉक देख लेते हैं, कोटक में कोई ट्रेड नहीं था। हैमर वाइज हम सिर्फ हैमर ढूंढ रहे हैं अभी के लिए। और या फिर जो हमने कल देखो एमएनएम हमने कल डिस्कस किया था कि अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम ट्रेड करेंगे, तो लो ब्रेक नहीं हुआ तो मतलब कोई ट्रेड नहीं बना। राइट, तो गाइस आपको मार्केट के हिसाब से हमेशा नहीं चलना है, अपने हिसाब से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप सेट कर लो कि अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तभी आप ट्रेड लोगे, वरना उसमें कोई ट्रेड लेने का फायदा नहीं है। राइट, और यहाँ पे देखो मारुति सुजुकी ये भी इनसाइड कैंडल और हैमर दोनों एक साथ बने हुए थे फ्राइडे के दिन पे। आप देखोगे कि पहले प्रीवियस थर्सडे का दिन था, ये वाला थर्सडे का दिन था, इसके अंदर ही इसने फ्राइडे का दिन निकाल दिया। आज यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक करा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला था। अगर मॉर्निंग में होता तो और अच्छी बात थी, अगर 12 बजे आपने देखा होगा तो वेल एंड गुड, वरना मॉर्निंग में ही मैं मेनली प्रेफर करता हूँ अगर ब्रेकआउट होता है तो। ठीक है, और कोई आप देख लेते हैं ट्रेड, और तो कोई अच्छा कैंडल हमें दिख नहीं रहा है बाइंग की तरफ। जो हमने देखो रिलायंस भी हमने कल डिस्कस किया था। देखो अब रिलायंस ने खुद ही गैप अप खोल के ये बता दिया कि अब मैं ट्रेड में आना ही नहीं चाह रहा हूँ, तो अगर ये यहाँ पे कहीं खुलता और फिर नीचे गिरता तब हम इसको ट्रेड करते हैं। तो मतलब आज रिलायंस के अंदर भी ट्रेड बना नहीं। तो देखो गाइस, तो हमने 50 में से अभी तो हमने देखो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक एसएल हिट हुआ होगा या फिर वो भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि रहा तो ये यहीं था। ठीक है, अगर मान लो आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा तो ब्रेक इवन पे ही यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो इसमें कोई एसएल हिट हुआ नहीं। तो एक ट्रेड हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट रही थी। एंड बाकी 4-5 जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे सब ने ही काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्ले आउट किया था। एसबीआई भी हमने बाई के लिए देखा, तो आप देखोगे काफ़ी अच्छा एक बार मोमेंटम ऊपर की तरफ ये दे के आया था। सन फार्मा भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन नेगेटिव क्लोजिंग में एक लो तो ब्रेक करता, लेकिन वो भी लो ब्रेक करा ही नहीं। तो मार्केट आपको काफ़ी बार बताता ही रहेगा अपने आप कि कहाँ पे ट्रेड लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। टीसीएस आप देखो काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर है, थोड़ा सा बॉडी बड़ी है, लेकिन अगर ठीक है मतलब इसको चलो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने दिया था। राइट, और कोई स्टॉक्स अगर आप देखोगे, देखो आज टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना रखा है। इसको आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स को शॉर्ट्स के लिए कल देख सकते हो, अगर आज का लो ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग के बाद तो। ठीक है, टाटा स्टील देखो, अब टाटा स्टील भी अगर इसको नीचे आना होता तो आज ये फ्लैट ओपनिंग खुल के यहीं नीचे ही आ जाता। तो फिर लेकिन ये ऊपर खुला एंड इसने कल का लो भी ब्रेक नहीं करा। तो गाइस आप देख सकते हो कि कितना इजी है इसको ट्रेड करना हैमर कैंडल के बेसिस पे, एंड आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा। अभी तक आपको जैसे कुछ कई बार डिफिकल्टी आती है कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ टारगेट रखना है। इस केस में एटलीस्ट आपको वो सारी दिक्कतें नहीं आएंगी, एंड आप थोड़ा पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड ले पाओगे। देखो टाइटन देखो, इससे परफेक्ट ट्रेड तो आप देख ही नहीं सकते। कल हमने इसको भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना, फ्लैट ओपनिंग हुई, एंड कितना अच्छा मोमेंटम 3% यहाँ पे इसने फॉल दिखाया आज के दिन पे। तो इससे बेटर आप कौन सा ही स्टॉक देख सकते हो। देखो टॉप पे जैसे ही मिल जाए, क्या पता कल के दिन में हमारा ये टाटा मोटर्स भी इस तरीके का मोमेंटम कर जाए। ठीक है, तो आप इसको नज़र में रखिएगा टाटा मोटर्स को कल के दिन में। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट को भी आप देख सकते हो, इनसाइड कैंडल बना हुआ है एंड काफ़ी अच्छे लेवल पे है। तो कल जैसे कुछ भी अगर बेरिश मोमेंटम रहता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट एंड टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे सेलिंग के लिए देखे जा सकते हैं। तो हमने बाइंग के लिए हिंडाल्को डिस्कस किया था, वो भी अच्छा प्रॉफिट दिया गया। एंड बाकी हमने जो बजाज फिनसर्व एंड बाकी सारे जो स्टॉक्स देखे थे वो भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम करे थे। राइट, तो गाइज डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपको भी समझ में आता है ये हैमर कैंडल, आपने भी अगर इसमें ट्रेड लिया है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपने भी इसमें ट्रेड लिया था। आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। राइट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड आज के लिए इतना ही है।